to all of you. PSL 7 का नया फातेह हमारे सामने आ गया। लाहौर कलंदर PSL 7 के न्यू चैंपियन एंड द मेडन विक्ट्री एंड द मेडन चैंपियंस फॉर द PSL. Finally, लाहौर कलंदर्स पिकिंग अप द PSL ट्रॉफी इन द 7th अटेम्प्ट. 6 साल से शिकस्त का जो है टेस्ट करते करते कलंदर्स की टीम जो है वो थक चुकी है. आखिरकार फतह कर ली अपने नाम, लेकिन कमाल है और क्या शाबाश देनी पड़ेगी लाहौरियों को और लाहौर के परसिस्टेंट और कंसिस्टेंट फैंस को. दुनिया में लड़ाई हो रही है, कहीं पर बम फट रहे हैं, कहीं पर जंगे अजीम की वर्ल्ड वॉर की तैयारियां हो रही हैं, कहीं पर महंगाई का तूफान हुआ है, कहीं पर वजीर आजम जो है वो पुतिन से मिलने जा पहुंचे हैं और कहीं पर गैस प्राइसेस अप हो रही हैं, लेकिन उनकी निगाह और कलंदर्स की निगाह मरकूज है ट्रॉफी की ऊपर, सीधा पाकिस्तान सुपर लीग की ट्रॉफी पे, और उसमें हुए वो कामयाब, परसिस्टेंटली परफॉर्मिंग इन द होल PSL एंड द ओनली टीम टू बीट द जायंट्स ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग मुल्तान सुल्तान्स, नॉट वंस बट ट्वाइस इन द सीजन. बहुत दिलचस्प कांटेदार मुकाबला हुआ. पहला गेम सुल्तान जीते, सेकंड गेम कलंदर जीते, तीसरा गेम जो क्वालिफायर्स का हुआ वहां पर फिर कलंदर जीते, फिर सुल्तान जीते, और उसके बाद बिला आखिर जो अहम मुकाबला था, फाइनल मुकाबला, वहां पर था मुकाबला दो टीमों के माबैन नहीं बल्कि नर्व्स का मुकाबला, जहां पर दी शाहीन शाह अफरीदी की कलंदर्स ने दी मात सुल्तान्स को और इक्वल कर दिया इस PSL का टाकरा 2-2. 2 दफा जीते मुल्तान सुल्तान, 2 दफा जीते कलंदर्स, लेकिन जो दूसरी मरतबा जीते कलंदर वो पड़ गई सुल्तान को बहुत महंगी. जहां बात करते हैं लाहौरियों की रूट की, उनको अपने रूट का पता था कि उन्होंने कहां जाना है. ये रूट जो है वो तय था कि उन्होंने फाइनल तक जाना है और उन्होंने इसको पिक करना है. ना सिर्फ ये रूट था बल्कि ये एक रिवेंज स्टोरी भी चल रही थी. लाहौर कलंदर्स ने अपने बहुत से हरीफों का मुकाबला करना था, ना सिर्फ मुकाबला करना था बल्कि एक रिवेंज स्टोरी चल रही थी, उनको शिकस्त भी देनी थी, क्योंकि लाहौर कलंदर को उन्होंने बहुत सी इबरतनाक शिकस्तों का हिस्सा बनाया था, जिसमें लोएस्ट एवर टोटल भी मशहूर है, जो 50s के अंदर कलंदर्स की टीम आउट हुई थी. तो कलंदर्स के पास ऐसे बहुत से ऐसे आई मीन के अनटोल्ड कारनामे थे जिसका वो जिक्र नहीं करना चाहते. तो इन सभी शिकस्तों का बदला जो लेना था वो ट्रूली इन फ्रंट ऑफ द पैक 30 to 40,000 जो कलंदर्स के फैंस थे उनके सामने लिया. शायद ही लव स्टोरी जो है वो इतने बेहतरीन तरीके से खत्म हो सकती हो. इसके अलावा ना सिर्फ उनके फैंस का ताल्लुक लाहौर से था बल्कि यूनिवर्सली अराउंड द ग्लोब बेशुमार लोग जो है दूसरी क्रिकेट नेशन जो है वो भी कलंदर्स की टीम को पसंद करती थी. कलंदर्स की टीम को ये नहीं कि इसलिए पसंद करते थे कि वो अब जीत रहे हैं, बल्कि उस वक्त भी पसंद करते थे जब कलंदर की टीम जो है वो हार रही थी. उन हार की जो मुतवातर यके बाद दीगरे जो हार का सिलसिला था उसमें भी कलंदर्स की टीम जो थी वो फैन फेवरेट थी. एंटरटेनिंग क्रिकेट खेली उन्होंने थ्रू आउट द सुपर लीग 7 सीजन, जो 7 सीजन खेले, दुबई में खेले, यहाँ खेले. इसका सबूत इस बात से मिलता है एंटरटेनिंग क्रिकेट का कि जो 4 में से 3 सुपर ओवर के मैच थे वहां पर कलंदर जो है वो एलिजिडली इन्वॉल्व इन द सुपर ओवर गेम्स. इससे आप अंदाजा करें कि लाहौर कलंदर जो है वो कितना बैडली इन्वॉल्व थे क्रंच मैचेस में और सोल्ड आउट गेम्स के अंदर. फेथफुल, जहां पर मैं फैंस की बात करता हूं तो वहीं पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि कलंदर्स को अंदर हंगर थी, लड़कों में हंगर था विक्ट्री का. वो हंगर हमने मुल्तान में नहीं देखा. मुल्तान इजी विन से जाता रहा, टीम के लड़के मेहनत करते रहे, लेकिन जो हंगर देखने में आया वो सिर्फ कलंदर्स के अंदर नजर आया. चाहे वो बॉलर थे, चाहे वो बैट्समैन थे, चाहे थप्पड़ ही क्यों ना खाने पड़ गए हों फाइनल से पहले, लेकिन कलंदर्स के अंदर जो हंगर था वो और किसी टीम में नजर नहीं आया. शाहीन शाह अफरीदी की जितनी भी तारीफ कीजिए कम है, बहुत इंप्रेस हुआ मैं उनसे. आई वॉज इम्प्रेस्ड बाय हिज कैप्टनसी. आई नेवर थॉट कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो तने तहा कलंदर को इस तरह से लीड करेंगे. लगता ये था कि शाहीन शाह अफरीदी बरसों से कप्तानी के फराइज सर अंजाम देते आ रही है. उस टीम के साथ जो कि फेल होने का नाम लेती थी तो चलने का नाम नहीं लेती थी. ये ऐसी गाड़ी थी जो धक्के से भी स्टार्ट नहीं होती थी. 21 साल की उम्र के शाहिद अफरीदी ने एक नया रिकॉर्ड अपने नाम किया. पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख में ये सबसे कम उम्र कप्तान है जिन्होंने इस ट्रॉफी को उठाया है.
लेकिन इंटरेस्टिंगली यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये PSL के यंगेस्ट कप्तान है। लेकिन अगर आप ओवरऑल बात करते हैं कि ओवरऑल आई मीन के बाकी फ्रेंचाइजेस, बिग बैश लीग, IPL, जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी लीग्स हैं, CPL कैरेबियन प्रीमियर लीग वगैरह है, तो वहाँ का रिकॉर्ड भी टूट गया है। 2012 में स्टीवन स्मिथ, जिनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है, ये खेलते थे सिडनी सिक्सर्स से। सिडनी सिक्सर्स की टीम को जब उन्होंने BBL की विक्ट्री दिलवाई तो उस वक्त उनकी उम्र 22 साल थी। वो रिकॉर्ड भी टूट गया। माइट भी आप में से बहुत से लोग, हमारे इंडियन फैंस जो हैं, वो जानना चाहते हो कि IPL के यंगेस्ट कैप्टन की एज क्या थी। तो यकीनन जी मैच पॉइंट है, आपको ये जरूर सुनने में मिलेगा। IPL का जो यंगेस्ट कैप्टन है वो रोहित शर्मा, कोई और नहीं बल्कि हिटमैन है, भारत के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा, जिन्होंने 2013 में 26 साल की उम्र में मुंबई इंडियंस के लिए एक कप जीता था। बात आती है, थोड़ी सी मैच की बात करेंगे कि लाहौर कलंदर्स कैसे जीत गए और मुल्तान सुल्तान कैसे हार गया। लाहौर कलंदर्स, मोहम्मद हफीज, अ मैन फ्रॉम इट्स ओन क्लास, बहुत बड़ा नाम। मोहम्मद हफीज पाकिस्तान से 1998 से क्रिकेट शुरू की, सरगोदा से क्रिकेट शुरू की और फाइनली 2022 उनका लास्ट मैच साइन ऑफ था, PSL का फाइनल। बड़े मैच के प्लेयर हैं, विद अ बिग गन्स, विद अ ब्लेजिंग गन्स। उन्होंने अपने नाम की लाज रखी एंड ही पुश्ड मुल्तान सुल्तान इनटू द बैक फुट, जो उन्होंने अमेजिंग इनिंग्स खेली, 69 रन्स की। और उसके बाद आपको शायद मालूम होगा कि हफीज ने एक ट्वीट भी किया जीतने के बाद कि टाइगर अभी जिंदा है। जी, ये वही टाइगर है जिसने मुल्तान सुल्तान को बैक फुट पे डाल दिया। अभी वीसा और उनकी बाकी उनके साथियों की बारी नहीं आई थी, लेकिन हफीज ने वो फाउंडेशन रख दिया जिसकी बिना पे लाहौर कलंदर्स का जो पल्ला है वो बहुत भारी हो गया। वो मार्जिन से विक्ट्री दी। मुल्तान सुल्तान का मैच कांटेदार नहीं था। शुरू से जो दो टीमें, क्रंच टीमें फेवरेट थी, जो मैं समझता था, मैंने कहा था कि यूनाइटेड और कलंदर्स का मुकाबला देखने वाला होगा, क्योंकि सुल्तान ने अपने बाकी हरीफों को भी आसानी से किया और किसी भी क्रंच मैच भी नहीं किया। कलंदर्स आर फेमस फॉर द क्रंच गेम्स। कलंदर्स की अगर मैं बात करूं तो देखें, एक पर्सनैलिटी चेंज भी है। शाहीन शाह अफरीदी एज अ यूथ प्लेयर वहां पर दाखिल हुए, वहां पर इंडक्ट किया गया था उनको शुरू में कि वो उनकी जो उनके यूथ कैंप थे वो उनकी दरियाफ्त थे। वहां से आहिस्ता आहिस्ता खेलते खेलते वो अपनी टीम का हिस्सा बने, उन्होंने परफॉर्म किया, लेकिन उनको पाकिस्तान टीम में खेलने का जगह नहीं मिली। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उनको पाकिस्तान टीम में इंडक्ट किया गया। देखिए मेंटालिटी टीम की किस तरह चेंज हो रही है, और आखिरकार वो इस जोर के ऊपर, अपनी परफॉर्मेंस के जोर के ऊपर लाहौर कलंदर्स के कप्तान बन गए। शायद उन्होंने अपने ख्वाबों में भी, सपनों में भी नहीं सोचा था कि वो लाहौर कलंदर को इस मुकाम पे लेके आएंगे। शायद उनके जहन में ये बात कभी उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि जो काम AB डिविलियर्स नहीं कर सके, क्रिस गेल नहीं कर सके, ब्रैंडन मैककलम, न्यूजीलैंड का बहुत बड़ा नाम जो कलंदर्स के साथ थे, वो नहीं कर सके, शाहीन शाह अफरीदी ने बहुत आसानी से कर दिया। उन्होंने जिस खूबसूरती से अपने पेसर्स को, स्पिनर्स को इस्तेमाल किया, उन्होंने जिस खूबसूरती से अपने एक ऑर्डिनरी बॉलर सुमीत पटेल को इस्तेमाल किया, अपने ऑर्डिनरी बैट्समैन को, एक कॉल्पेक प्लेयर्स डेविड वीसा को इस्तेमाल किया, ये उनकी दाद देने पड़ती है। उन्होंने उनको ऐसे उठाया और उनको जहां जहां टच करते गए वो चीज सोना होती थी। चाहे वो डेविड वीसा थे, चाहे वो सुमीत पटेल थे, राशिद खान की तो वैसे ही क्या बात है, लेकिन वो जहां जहां उन्होंने हाथ डाला, लाहौर कलंदर्स के खिलाड़ियों की तकदीर बदल दी। चाहे वो कामरान थे, चाहे वो हारिस थे, उन्होंने जहां जहां हाथ डाला उनको सुपर डुपर कर दिया। ब्रुक्स हो तो उनको एतमाद मिल रहा है, हारिस रऊफ है तो उनको एतमाद मिल रहा है। तो ये एतमाद उनकी पर्सनैलिटी की वजह से था, और यही चीज जो सुपर डुपर पर्सनैलिटी चेंज थी, ये इमरान खान की चेंज थी। जब हमने 92 का वर्ल्ड कप देखा तो ऐसी ही चेंज ने दुनिया को उलट दिया। पाकिस्तान वाज एट द बॉटम और सडनली इस पर्सनैलिटी चेंज ने ऐसा ग्रिप किया और अपनी टीम को मोशन में लेके आ गए कि वो मोशन सबके सामने जो है, सब उनके सामने दम तोड़ते नजर आए। तो यही मोशन जो है कलंदर्स का मोशन था। इसके अलावा आपको मैं ये बताता चलूं कि कलंदर्स का जो ये स्टिग्मा था, उनकी पर्सनैलिटी का मैंने पहले भी जिक्र किया था कि वो एक विकेट जो थी KL राहुल की T20 वर्ल्ड कप में, आई थिंक कि ये दुनिया की, उनकी जिंदगी का ये यादगार मोमेंट होगा, क्योंकि दैट सेट द नेम फॉर शाहीन शाह अफरीदी, दैट सेट द ब्रांड फॉर हिम, कि दिस इज द ब्रांड व्हाट वी से शाहीन शाह अफरीदी, स्पार्कलिंग फ्रॉम द पाकिस्तान पेस अटैक। उस एक विकेट ने वर्ल्ड कप की टोन रखी, कलंदर्स की PSL की टोन सेट की, और उसके बाद कलंदर्स के साथ
फाइनल में भी उनकी टोन सेट किए रखी एंड कलंदर्स वर नॉट सीइंग एनीथिंग बिहाइंड। अगली बात करते हैं कि जिस तरह मैंने आपकी बात की कि ब्रैंडन मैकलम, एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल, बड़े बड़े नाम इन्होंने साइन किए। कौन सा ऐसा प्लेयर नहीं था जो यहाँ से नहीं खेला, लेकिन कामयाबी इनके पास नहीं आई। लेकिन एक चीज जो इनको मुमताज करती है दूसरी लीग से, कोटा ग्लैडिएटर से, कराची किंग्स से, फेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी आपका ताल्लुक किसी भी मजहब से क्यों ना हो, अगर आपको फेथ है तो आपकी जिंदगी कामयाब है। लाहौर कलंदर्स इसी फेथ के साथ PSL 7 इस फेथ ने उनको इस ट्रॉफी तक पहुंचा दिया। उन्होंने अपने खिलाड़ी नहीं छोड़े। कराची किंग्स उन्होंने अपने खिलाड़ी चेंज किए, ग्लैडिएटर्स ने चेंज किए, सुल्तान्स ने शफलिंग की, लेकिन इन्होंने अपने डाई हार्ड फैंस ने इनको नहीं छोड़ा, इन्होंने अपने प्लेयर्स को नहीं छोड़ा। द स्टोरी ऑफ दिस फेथ created a history when they picked the 7th title and the ultimate PSL। और इसके अलावा अब ये बात भी नोट कीजिए कि एक भी ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी इनके पास नहीं था स्वाय बेन डंक। और बेन डंक में बैठे थे, आई मीन कि डग आउट्स में बैठे हुए थे और वो खेले नहीं, उसके बावजूद वो जीत गए। जबकि अमूमन कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स पे लीग्स जो है वो इन्हिसार करती हैं। सनराइजर्स हैदराबाद वो इन्हिसार करते हैं, डेविड वार्नर पे, स्टीवन स्मिथ पे लड़ाई किया जाता है, तो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों पे बहुत सी लीग्स का इन्हिसार होता है। बेन डंक मैच जितवाते नजर आए, लेकिन अब ये देखिए कि इनका फेथ कैसा था कि कोई भी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर नहीं था। शायद यही वजह थी जो कोटा ग्लैडिएटर्स को भी इनसे बहुत मुमताज कर देती है, इनको ऊपर कर देती है। ग्लैडिएटर्स ने जितने भी टाइटल जीते सरफराज के पीक में, वो जीते गए शेन वॉटसन की वजह से या केविन पीटरसन की वजह से। जो ही केविन पीटरसन गए, शेन वॉटसन गए, 2019 में आई थिंक लास्ट टाइम उन्होंने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का एहसास भी हासिल किया था, कोटा को ट्रॉफी भी जितवाई थी। जो ही ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स गए, उसके बाद कोटा ग्लैडिएटर्स बैट किया और अभी तक वो रिकवरी फेज में है। और शायद सरफराज को ना सिर्फ कप्तानी से बल्कि टीम से भी हाथ धोने पड़े। लेकिन इस फेथ की कहानी ने कलंदर्स को कहां से कहां पहुंचा दिया। थोड़ा सा बात करना चाहूंगा मुल्तान की, कि मुल्तान इतनी अच्छी टीम, रिजवान जैसा महान कप्तान और महान बैटर, पाकिस्तान के नंबर 1 बैट्समैन और पाकिस्तान के वो बैट्समैन जो हर पाकिस्तानी के दिल में रहते हैं, चाहे उनका ताल्लुक किंग्स से हो, चाहे आप कलंदर्स के फैन हो, चाहे आप यूनाइटेड के फैन हो। रिजवान से मोहब्बत जो है वो कोई भी पाकिस्तानी इस वक्त डिनाई नहीं कर सकता। ही इज इन सच अ स्ट्रॉन्ग फेज ऑफ दैट लव एंड वर्शिप विद द पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस। रिजवान की टीम का एक मुअम्मा तो ये था कि इनके पास ज्यादातर नीचे की साइड पे स्लॉगर्स हैं। इनका हाल भी पाकिस्तान टीम जैसा था। वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान की नीचे की बैटिंग टेस्ट नहीं हुई। क्यों टेस्ट नहीं हुई? कि ऊपर से बाबर, हफीज और रिजवान ने कभी आने की नौबत ही नहीं छोड़ी वर्ल्ड कप के अंदर। यही हुआ कि मुल्तान की इस पूरे फाइनल से पहले 39 विकेट्स गिरे थे टोटल, और उनमें से सिर्फ 2 मरतबा ऐसा मौका आया कि जब उनकी नंबर 5 से नीचे के बैट्समैन टेस्ट हुए। इससे पहले उनके नीचे के बैट्समैन टेस्ट ही नहीं हुए। अब नीचे जो उनके खिलाड़ी हैं, आई थिंक विली खेलते हैं, खुशदिल शाह खेलते हैं, टिम डेविड खेलते हैं, ये सब स्लॉगर्स हैं जो गेम को मुश्किल टाइम में बाहर निकाल सकते हैं। जिस तरह आसिफ अली यूनाइटेड के लिए खेलते हैं, तो इनका काम गेम बनाना नहीं बल्कि मुल्तान को मुश्किल से निकालना है। तो उनको एक स्टेबलाइजर चाहिए था। इसके अलावा जो मुझे बहुत ज्यादा एक पॉइंट है मेरे पास कि मुल्तान सुल्तान की बैक फुट पे जाने का, कि दे हैव नो स्पेशलिस्ट वन डाउन। वेयर इज योर विव रिचर्ड, वेयर इज योर जावेद मियादाद, वेयर इज योर राहुल द्रविड़? आपका वन डाउन कहाँ है? वन डाउन इज सो क्रिटिकल पोजीशन। अगर आपके पास वन डाउन स्पेशलिस्ट नहीं है तो आपकी टीम रिलाई नहीं कर सकती। वन डाउन स्पेशलिस्ट का ना होना भी इनके लिए अच्छा नहीं था। इसके अलावा जो कामरान गुलाम है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मैं अपने एक भाई का ट्वीट पढ़ रहा था, तो मैं उससे बड़ा एग्री करता हूँ। तो मेरी नजर पड़ी कि कामरान गुलाम को जब आउट किया गया, ब्रोक ने आउट किया, तो उस वक्त कामरान गुलाम जब आउट हुए तो उसके बाद वीसा नहीं आ रहा था, वीसा ने ब्रोक नहीं आ रहा था। तो कामरान गुलाम जब आउट हुए तो या तो उनको रन आउट ही ना करते, उनका जो स्ट्राइक रेट था वो 113 था। आई थिंक कि वो मुल्तान सुल्तान के लिए फेवरेबल चाह रहे थे, लेकिन जो ही वो आउट हुए, वीसा और दूसरे खिलाड़ियों ने जो थली मचाई मुल्तान के कैंप के लिए, वो नाकाबिले यकीन है।
मुल्तान ने सोचा भी नहीं था कि एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, सडनली हर चीज आउट ऑफ कंट्रोल कैसे होगी। डेविड वीसा और ब्रुक ने लास्ट 5 ओवर्स में वुड यू बिलीव 77 रन स्कोर किए। आप दुनिया क्रिकेट का कोई भी फाइनल, इवन ऑस्ट्रेलिया टीम भी हो, आखिरी 5 ओवर्स में 77 रन देकर मैच नहीं जीत सकते। T20 वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान की चैंपियन टीम ने ऑस्ट्रेलिया को दबाया हुआ था 90-94 रन पे, उनके 5 खिलाड़ी आउट थे, लेकिन वहां पर जब ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मैथ्यू वेड और उनके साथी ने जब पाकिस्तान के आखिरी 5 ओवर में स्ट्रोकिंग की तो गेम पाकिस्तान के हाथ से निकल गई। पूरी दुनिया का एक ही दावा था कि पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप को ले जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ, क्योंकि आखिरी 5 ओवर, चाहे वो पहले खेलने वाली टीम हो, जब बाहर सेकंड खेलने वाली टीम हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा रिजवान ने क्लिक नहीं किया। रिजवान को हफीज जी बाबा होते हैं। हफीज ने ना सिर्फ बैटिंग की 69 रन की, बल्कि विकेटें ली, मैन ऑफ द मैच कहलाए, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट विकेट रिजवान को लेग से बोल्ड किया। दैट वाज आल्सो द टर्निंग पॉइंट ऑफ द विकेट। सच अ बिग स्कैल। ये हफीज का प्रेशर था, हफीज की गेम थी और हफीज का एक्सपीरियंस था, जिसने मुल्तान सुल्तान को बैकफुट कर दिया। मुल्तान सुल्तान के बारे में थोड़ी सी आपको मैं और बताता चलूँ आपको बात कि मुल्तान सुल्तान हार तो गई, लेकिन जो हमें जेस्चर्स देखने को मिले हारने के बाद, जो हक किया मुल्तान सुल्तान के कप्तान ने और लाहौर कलंदर्स के कप्तान ने, उसने बता दिया कि हम सब एक हैं, सोनी धरती इस परचम के साए तले सब एक हैं। दिस शोज द जेल बैक कंडीशन ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बॉयज, पाकिस्तान क्रिकेट फैन। जहां पर बात पाकिस्तान की होती है, अब जब ऑस्ट्रेलियन सीरीज शुरू होगी इंशाल्लाह, तो देखिएगा कि कैसे ये लड़के जेल आउट हो जाएंगे। सब भूल जाएंगे कि कौन यूनाइटेड था, कौन सुल्तान था और कौन कलंदर था। एक फ्लैग के नीचे पाकिस्तान टीम विल बी अ सुपर डुपर हिट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड द बेस्ट कैप्टन्स विल प्ले इट ईच अदर अंडर द कैप्टनसी ऑफ द कराची किंग्स। बाबर आजम जो इस फ्रेंचाइज के सबसे वर्स्ट कप्तान थे, वो ही टीम पाकिस्तान को लीड करेंगे और शायद ही किसी खिलाड़ी के ज़हन में कोई बात हो ऐसी कि हम इनके साथ नहीं खेलेंगे। तो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट, वेरी ऑप्टिमिस्टिक क्रिकेट एंड वेरी पॉजिटिव थिंग्स व्हिच आई एम लविंग फॉर टीम पाकिस्तान। थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्लोज करने से पहले मेरी वीडियो की। पाकिस्तान सुपर लीग एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइज, एक कामयाब फ्रेंचाइज, जहां पर रमीज राजा जो डायरेक्टर हैं, पीसीबी के चेयरमैन हैं, उन्होंने एक दावा किया था कि प्रॉफिट जो है इस पीएसएल के वो जंप कर जाएंगे 71% एज कंपेयर टू द लास्ट लीग। उस वक्त ये दावा बहुत बड़ा लगा था मुझे भी, और कोई समझ नहीं लगी थी बात की, लेकिन उन्होंने कहा था कि ये पाकिस्तान सुपर लीग की हिस्ट्री का सबसे बड़ा शेयर होगा जो अब पीएसएल को जाएगा। पाकिस्तान की जो सुपर लीग है, इसकी ईच फ्रेंचाइज अराउंड 900 मिलियन रुपीस उनको गए हैं इस पीएसएल में। इफ यू आर नॉट नोइंग, तो मैं बताऊं, मैं कोई बजट का सरबराह तो नहीं हूं, लेकिन जो थोड़ी बहुत नॉलेज पे मैंने देखा है तो ये लगभग तकरीबन 9 करोड़ रुपए ईच फ्रेंचाइज को जाएंगे। बट आई थिंक नॉट फॉर द वन सीजन, ये एक 2 सीजन पे इसका एक्सपेंड करेगी। एक 2 सीजन्स के अंदर 9 करोड़ रुपए ईच फ्रेंचाइज को जाएंगे। तो मेरा ख्याल है इवन 15-20 करोड़ तो चले जाएंगे फी प्लेयर भी, और ये इस पीएसएल का कोई भी मैच खेलने से पहले है। इसके अलावा जो रेवेन्यू जनरेट होगा, जो स्टेडियम से जनरेट होगा, जो लोगों के आने से, वो इतना तो नहीं होता, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से 2-2.5 करोड़ तो जनरेट हो गया होगा। नेशनल स्टेडियम और कराची के सोल्ड आउट, जो कजाफी स्टेडियम का सोल्ड आउट ग्राउंड था, तो तकरीबन 2-2.5 करोड़ का रेवेन्यू वहां से भी जनरेट हुआ होगा, जो पीसीबी और इन फ्रेंचाइजेस के बीच में तकसीम होगा। ये हमें नहीं पता कि वो तकसीम कैसे होगी, ये तो उनके अंदरूनी हालात ही बताते हैं, लेकिन एनी हाउ ये तकसीम जो है इनके माबैन जो है पहले से तय पा गई होगी, और ये जो 90 करोड़ रुपया है ये इनमें डिवाइड कर दिया जाएगा। अच्छा, तो थोड़ी सी मैं बता दूं आपको एक और बात भी कि एक ज़माने में हम सुना करते थे जब छोटे होते थे कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। तो इस फ्रेंचाइज की तकसीम के बाद तो ये लगता ये है कि पढ़ोगे लिखोगे तो होगे खराब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। एनीहो जी, जस्ट किडिंग ऑन द लाइटर नोट। इसके अलावा बात करती है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की। ये पैसा आता कहाँ से? ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की अगर मैं बात करूं तो लगभग 5-6 अरब रुपया जो है
ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बेचे जाते हैं, जिस तरह फुटबॉल के वर्ल्ड कप के बेचे जाते हैं, क्रिकेट वर्ल्ड कप के बेचे जाते हैं, बड़े एक्सपेंसिव राइट्स, क्रिकेट तो थोड़ी होती हैं, फुटबॉल वर्ल्ड कप के कई बिलियंस के जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जाता है ESPN को, स्काई स्पोर्ट्स को, जो भी ब्ला ब्ला लॉट ऑफ चैनल्स जहां भेजा जाता है। तो ये जो राइट्स थे ये 2 सीजन्स के लिए 5 अरब रुपए के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बेचे गए। और इसके अलावा आप देखते होंगे कि अक्सर जब मैं शो करता हूं तो हम लोग कहते हैं HPL PSL 7, PSL 7 को HPL PSL 7, वर्ल्ड कप 87 को वर्ल्ड कप 87 क्यों नहीं कहते, रिलायंस कप 87 क्यों कहते हैं, क्योंकि रिलायंस वाज द मेन राइट्स होल्डर फॉर दैट वर्ल्ड कप। HPL हबीब बैंक लिमिटेड इज द मेन राइट्स होल्डर फॉर दिस PSL। तो हबीब बैंक लिमिटेड जो है इन्होंने भी सुना है कि 4 साल के लिए अपनी रकम पहले सीजन जो है उनसे डबल की है। ये कोई अभी शो नहीं किया गया कि कितनी रकम है, पर ये करोड़ों में होगी जो उन्होंने खरीदा है अपना नाम PSL 7 के साथ। तो obviously the breakup between the PCB and the franchises will decide कि where the money will go। लेकिन जहां पर एक और बात मैं आपको बता दूं जो बड़ी अफसोसनाक बात है कि ये तो सारे सूरत हाल है टिकट्स के रेवेन्यू की और इनकी, लेकिन इसके बावजूद जो सबसे ज्यादा अफसोसनाक बात ये है कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स, नॉट फ्रेंड्स, वन ऑफ माई कजन, ही कॉल्ड मी फ्रॉम लाहौर एंड ही टोल्ड मी कि उन्होंने फजल महमूद इंक्लोजर का जो लगभग 500-600 रुपए का टिकट होना चाहिए, जैसे महंगा टिकट होना चाहिए, मुझे याद नहीं कि उन्होंने क्या बताया था, वो टिकट लेने के बावजूद उन्होंने कहा कि उन समेत 10 फैमिलीज बाहर गाड़ी में इंतजार कर रही थी, खड़ी हुई थी और पुलिस उनको अंदर नहीं ले जाने दे रही थी। सिक्योरिटी चेक कर उनको बताया गया कि अंदर स्टेडियम सोल्ड आउट है। अब मुझे ये बताइए कि जो लोग इंक्लोजर के अंदर बैठे हुए हैं वो कौन है और जिनको टिकट्स दी गई हैं वो कौन है? प्लीज जो पाकिस्तान सुपर लीग के फेथफुल फैंस हैं, कलंदर्स के फेथफुल फैंस हैं, जो लोग हकदार हैं, जिन्होंने पैसे लगाए हैं, उनका ख्याल कीजिए। PCB शुड टेक एक्शन। रमीज राजा अ वेरी रिस्पॉन्सिबल मैन, वी आर प्राउड ऑफ हिम। और यकीनन उनके इल्म में ये बात होगी और मैं समझता हूँ कि काफ़ी जगह पे देख रहा हूँ, ब्लॉग्स में आ गई है, टेलीविजन पे आ गई है, रेडियो पे मैंने सुना है 1-2 चैनल्स पे। तो इसका वो इस पे तहकीक होगी कि जो टिकट होल्डर्स हैं वो फाइनल के दिन और जो एलिमिनेटर 2 था उसमें वो बाहर क्यों थे। और इसके अलावा आपको जाते जाते लास्ट चीज बताना चाहूंगा आपको कि PSL मैन ऑफ द टूर्नामेंट जो हर साल दिया जाता है, दोबारा एक दफा रीत बरकरार रही और किसी भी, इवन पाकिस्तान बॉलर्स की सरजमीन है, लेकिन किसी भी स्पेशलिस्ट बॉलर के पास इस PSL की ट्रॉफी जो है वो नहीं आई। मोहम्मद रिजवान जो है इस ट्रॉफी को ले उड़े। जब पहला साल आया था 2016 तो वहां पर कराची किंग्स के रवि बोपारा जो है उन्होंने अपने नाम की थी। उसके बाद अगर मैं गलती पे नहीं हूं तो कामरान अकमल 2017 में और फिर दोबारा 2018 में इस्लामाबाद यूनाइटेड के ल्यूक रोंकी जिनका ताल्लुक न्यूजीलैंड से था। 2019 में आपको मैंने बताया कि ग्लेडिएटर्स के शेन वॉटसन, 2020 में बाबर आजम और अब ये ट्रॉफी जो है वो रिजवान के पास आई। तो आज तक कोई भी बॉलर ट्रॉफी लेने में कामयाब नहीं हुआ। इसके अलावा एक और मजेदार खबर जाने से पहले कि रिपोर्ट्स शो कि जेसन रॉय जिनका ताल्लुक इंग्लैंड से है, बड़ी चहमगोइयां हो रही थी कि वो यूनाइटेड को छोड़ के कहाँ जा रही हैं, वो IPL खेलने जा रही हैं। ताज़ा तरीन खबर ये आई है, ताज़ा तरीन मतलब इतनी ताज़ा जितनी कि रोटी आती है तंदूर से ताज़ा होगी। ताज़ा तरीन खबर ये आई है कि जेसन रॉय ने अपने आप को IPL इंडियन प्रीमियर लीग से बाहर कर लिया है। उन्होंने कहा है कि वो इस फटीग बबल में इतना लंबा अरसा 2 महीने नहीं सर्वाइव कर सकते and he is traveling back to the country. This was a big news for me. जाने का टाइम आ गया है और आपसे इजाजत लेने का, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि आपको किलर फैक्टर ना बताया जाए? किलर फैक्टर धन ऑन कर देंगे म्यूजिक। किलर फैक्टर मेरा आज का ये है कि जो मैच हुआ फाइनल का, दैट मैच वाज बिटवीन द लाहौर कलंदर्स एंड मुल्तान सुल्तान्स, 2 चैंपियन टीमों के माबैन। लाहौर के 11 खिलाड़ी खेल रहे थे, जबकि 30 से 40 हजार का ट्रू फैन फॉलोइंग लाहौरी मजमा जो है वो स्टेडियम के अंदर मौजूद था। क्या आप जानते हैं कि टोटल 22 खिलाड़ियों में अमंग टोटल 22 प्लेयर्स कितने खिलाड़ियों का ताल्लुक लाहौर से था? वो पूछता है ना सरदार कितने आदमी थे, लाहौर से कितने आदमी थे? तो जवाब होना चाहिए था, आप तो समझ रहे होंगे कि बहुत से हैं, लेकिन अगर सरदार का जवाब देते तो आप कहते हैं सरदार 2 थे। सरदार 2 भी नहीं थे, सिर्फ एक ही था, और जो एक था वो भी एज अ ओवरसीज प्लेयर, और उसका ताल्लुक
लाहौर कलंदर से नहीं था। यही है मेरा किलर फैक्टर। उसका ताल्लुक था मुल्तान सुल्तान से। इमरान ताहिर जो इस फाइनल में शरीक थे, ही वाज द ओनली प्लेयर इन द PSL ग्रैंड फिनाले PSL 7 सीजन के अंदर जिनका ताल्लुक लाहौर से था। होपफुली यू वुड हैव एंजॉयड दिस किलर फैक्टर। जिंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी। ऑस्ट्रेलियन टीम पाकिस्तान पहुंच चुकी है, रावलपिंडी में इसका क्याम कर रही है, होटल से सुबह के नज़ारे देख रही है, सनराइज देख रहे हैं। डेविड वार्नर और पैट कमिंस जो है वो भी एंजॉय कर रही हैं वहाँ का बोर्ड गेम्स होटल के अंदर। तो देखना ये है कि अब वो क्या करेंगे इस पाकिस्तान टीम के खिलाफ, और पाकिस्तान टीम हाउ दे विल प्ले। और पूरा रावलपिंडी स्टेडियम जो है वो सज चुका है। ऑल सीट्स आर सोल्ड आउट अनटिल द डे 4। डे 5 की कुछ ही सीटें रह गई हैं मेरी फीट तक। देखना ये है कि ये पहला टेस्ट मैच किसकी किस्मत में जाएगा, पैट कमिंस या बाबर आजम। इसके लिए आपको रहना होगा ट्यून मैच पॉइंट पे। देखते रहिए मैच पॉइंट। टेक केयर एंड बाय बाय।